वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में अपना अदालती फैसले और पार्लियामेंट। मैं समझता हूं कि ये जो आमने सामने इस वक्त आ गए हैं, स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है, पीटीआई पोजीशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है अपना पार्लियामेंट में, और हम देख रहे हैं कि जी अदालत जो है वो अपने मामलात पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहती है। मेरे साथ इस वक्त इन मौज़ूआत पे मौजूद हैं आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल पे बात करने के लिए मोहतरमा मेमूना हुसैन साहिबा, तज्ज़ियाकार हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और अपना वीलॉग भी करती हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। वालेकुम अस्सलाम। मेमूना, ये इस वक्त सिचुएशन जो है, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसको आप अपना ज़रा बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जगह पे ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का जो केस है वो है, उसके बाद जनाब दीगर मामलात हैं। आप बताएं कि ये क्या रहा है बेसिकली। उधर से आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो एक जगह पे खिताब करते हैं चंद दिन पहले, उसमें वो कहते हैं जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मानने पड़ेंगे, गलत और सही नहीं होता, फैसला होता है। और पार्लियामेंट में से स्पीकर साहब खत लिखते हैं कि जी पोजीशन जो है पीटीआई की जीरो है, यानी पीटीआई पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो सीट्स किसको मिलेंगी स्पेशल। ये जरा मुझे बताएं, ये जो आपस में मुकाबला है ये क्या है, हम इसको अफोर्ड करते हैं? देखिए, इस वक्त जिस तरीके से सिचुएशन हम देख रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस इदारों के बीच जो एक तनाव दिखाई दे रहा है वो निहायत ही हार्मफुल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बात करते हैं, मगर हम तमाम अगर अपने इंटरनल मैटर्स को देखते हैं और तमाम अपने इदारों को देखते हैं तो हर चीज इस वक्त हमें तकसीम होती दिखाई दे रही है कि यानी कोई किसी बात पे ठहर नहीं रहा। अब यहाँ पे अगर हम रिजर्व सीट्स के ऊपर रहते हुए बात करें तो उसमें याह्या अफरीदी, जस्टिस याह्या अफरीदी का भी इख्तिलाफी नोट जो है उन्होंने दायर किया है और उसमें उन्होंने चंद अहम पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए हैं। उन अहम पॉइंट्स में तो आईनी तकाजों पे यानी पीटीआई पूरा नहीं उतरती है। उसमें एक तो अहम पॉइंट ये उन्होंने कहा कि जनाब ये इन्होंने खुद से जो है दायर नहीं किया था, ये बाद में पार्टी बने हैं, तो ऐसा हुआ है। और ये चीज जो है कि उन्होंने बाद में बैरिस्टर गौहर को नोट मसूल हुआ और फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त वहां पेश की और फिर वो पार्टी बने। ये बात तो सबको मालूम है, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और अदालत के सामने फरीक बनना ये जरूरी था, चूंकि फैसला जो है वो जब सीट्स का हुआ उससे पहले अगर हम बात करें, एक चीज अहम और उन्होंने कही है कि हम आइन को रिवर्स नहीं कर सकते। मसलन के ये जो सीट्स का मैटर है इसमें हम बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट करके अगर तो आइन, मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी कि कानून से ऊपर यानी बाला आइन होता है, और अगर आइन को छेड़छाड़ की जाती है तो वो या तो मुल्की मफाद के लिए बहुत बेहतर हो तो फिर वहां पे ऐसा लिया जाता है, लेकिन अगर जाती मफाद के ऊपर रहते हुए बात करें कि जाती मफादात के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज साबित बिल्कुल ठीक है। यानी इस वक्त आप भी समझती हैं कि मुल्की मफादात के मनफी है इस तरह की जो रवायत कायम हो रही है, जिस तरह पहले भी फैसला अता बंदयाल का था कि वोटों की गिनती के सिलसिले में, और वो अपना फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला, नाहली वाला मामला, यानी उन्होंने वो हमजा की हुकूमत खत्म की थी, वो फैसला वो भी 30th को लग गया है। तो समझ क्यों नहीं आ रही, फिर किसको समझना है, इन बातों को किसको समझना है? ये रवायत जो शुरू होने जा रही है, एक लफ्ज में तमाम चीजें समराइज करूंगी कि अगर ये बुनियाद शुरू हो गई तो हर हुकूमती पार्टी अपने मफाद की जंग के लिए आइन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। और फिर अभी जस्टिस मंसूर ने भी जो अपनी ये पेश किया है नोट, तहरीरी नोट पेश किया है कि ये क्यों पीटीआई को सीटें दी गई, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा तशरीह की है। अब सवाल ये पैदा होता है, नो डाउट देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और अपना पावर शो बार बार अपना कर रही है और मुख्तलिफ जलसों में, लेकिन ये यहाँ पे रहते हुए सोचे एक इख्तलाफ जो मजीद किया है याह्या अफरीदी, जस्टिस याह्या अफरीदी ने,
कि मतलब ये एक तो आजाद उम्मीदवारों की मत में हम उन तमाम चीजों को रहते हुए अगर आइन और कानून के ऊपर रहते हुए बात करें तो ये बहुत ज्यादा एक मुल्की ये अपने जाती मफाद के ऊपर रहते हुए अगर हम फैसला करें तो ये दुरुस्त नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये मुनाफी है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको बार बार डिस्कस भी किया जा रहा है और इनको उठाया भी जा रहा है, कानूनी माहिरीन भी इसको हाईलाइट करें। मगर हम अगर यहाँ पे बात करें क्यों नहीं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे खड़े के बात करें, कंसेंसस डेवलप करें। अगर इसी तरह की सिचुएशन रहेगी तो हमारे इदारों के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। फिर एक मजीद अहम पॉइंट जो उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर ने कि ये कहा है कि हम लोगों ने इसलिए पीटीआई को ये सीटें दी हैं कि जिस तरीके से वोटर्स की वोट की हिफाजत करना भी एक अहम अमर है और इसी अमर को हम मानते हुए हमने ये फैसला। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉक रिवर्स नहीं कर दिया, क्लॉक तो रिवर्स नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं कि 3 दिन में ये आइन है, अब आपने खुद ही ये फैसलों की जो गुफ्तगू आपने की है मैंने बड़ी गौर से सुनी है, फैसला ही नफी कर रहा है। जरा गौर सुने, आइन की नफी तो फैसला कर रहा है। किस तरह से कि पार्लियामेंट में एक जमात को आइन हक देता है, एक आजाद शख्स को, कि वो किसी जमात में अपना शिरकत कर ले 3 दिन के अंदर, या आजाद बैठ जाए हल्फ उठाने से पहले। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत फरमा ली 3 दिन में। उस वक्त तो किसी ने उनके ऊपर बंदूक तो नहीं रखी हुई थी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले जाएं। जरा गौर सुनिए, अब जो पार्टी पोजीशन है वहां पे, यानी ये आइन और कानून कहता है, पार्टी पोजीशन वहां पे ये है कि स्पीकर ने लिख दी कि वहां पे पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब तो ये स्पेशल सीटें कैसे बन गई उनकी, क्लॉक कैसे रिवर्स हो सकता है? कातिल जब कत्ल कर देता है तो या इकदाम कत्ल करता है तो वो रिवर्स कैसे हो सकता है? ना तो रूह फूंकी जा सकती है, ना वो हमला किया हुआ वापस आ सकता है। अब ये तो जादू की छड़ी हो गई कि एक कातिल ने 334 या 307 वाला इकदाम उठा दिया और फिर आप हमलावर हो गए, वो बंदा बच गया और अदालत ने क्लॉक रिवर्स कर दिया। जी ये सब कुछ आप रिवर्स कर लें, वो करना ही नहीं चाहता था, उसका इस्तेकाक ही नहीं था, फलाने का इस्तेकाक ही नहीं था। ये तो ड्रामा है मोहतरमा, ये तो ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर। आप मेरे जैसा लॉ का तालिब इल्म इस बात पे बात कर रहा है कि क्लॉक रिवर्स हो रहा है, क्लॉक रिवर्स हो रहा है। देखिए जवाद शमसी साहब, 2 चीजें मजीद इसमें एडिशन करिए गुफ्तगू में, क्योंकि जस्टिस मंसूर ने अपना एक आर्टिकल आइन का पेश कर दिया उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आर्टिकल 87/1 उसके तहत जो है मुकम्मल इंसाफ फ्राहम हम करने की इजाजत देता है आइन जो है। नहीं। अच्छा, इंसाफ फ्राहम करना और बात है। आप देखें उन 2-3 जजेस का भी तो फैसला पड़े ना, जिन्होंने कुछ शिकों का हवाला देके बताया है कि उसके मुनाफी है ये फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला पढ़ लें आप। इसी बात को हाईलाइट कर रही हूं। देखिए 2 चीजें यहाँ पे मुतनाजा हो रही है। एक चीज देखिए, जस्टिस मंसूर साहब ने ये वाला आर्टिकल पेश कर दिया जो अभी मैंने बताया है, और सेकेंडली जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने जो 63A के तहत उन्होंने कह दिया है, अब उन्होंने अलग से तशरीह कर दी है और जस्टिस मंसूर ने अलग से तशरीह कर दी है। यानी एक आईनी कानूनी जंग जो है छिड़ी हुई है कि मुझे ये नहीं समझ आती अगर फैसलों में इस किस्म की आईनी कानूनी तसादुम होगा तो किस तरीके से हमारी कॉमन पीपल जो है वो रिलाय करेंगे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नो डाउट कि कुछ सोच के ये मामला आप इसको इस तरह कर दें कि जब इतने रिजनेबल लोग जो कानून पे अमल दरामद करने वाले हैं, जो कानून की तशरीह करने वाले हैं, उनके फैसले आपस में झगड़ा शुरू कर दें, यानी फैसले झगड़ा शुरू कर दें, फैसलों में लड़ाई हो जाए, तो फिर कौम तो लड़ेगी लड़ेगी। जब हाई लेवल पे इतने बड़े लोग तकसीम हो जाएं तो कौम तो मुनकसिम होगी होगी। जी यही यहाँ पे फिक्र है
कि हमारे जो इदारे हैं, रियासती इदारों को कम से कम 1 पेज होना चाहिए। सेकेंडली, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कंसेंसस के लिए टेबल टॉक करनी चाहिए। थर्डली, फिर उनको अफामो तफहीम के साथ डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे पूरी कौम जो है वो इस जानिब देख रही है कि यहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं, इदारों में एक जो तसादुम दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये तमाम चीजें मैं समझती हूँ पाकिस्तान की राह में इस वक्त तरक्की की राह में जो रुकावट हो रही है, और हम मुल्क कौम की बेहतरी के लिए कोई डिसीजंस और पॉलिसीज नहीं मेकिंग कर पा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं, इन फैक्ट से निकलना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान को मजीद आगे ले जाना चाहते हैं। अगर इसी जंग में हम जंग छेड़ के ही बैठे रहेंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात कि कानून जो है उनमें अमेंडमेंट होती रहती है, बदलते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन मैंने पहले भी फरमाया कि कानून जो है वो उससे बाला होता है आयन, आयन ऊपर होता है। और अगर आयन के साथ छेड़छाड़ होगी, ऐसे तो कोई भी हुकूमती पार्टी आएगी तो छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इन तमाम चीजों को नहीं, देखा जाए। वैसे एक बात है मोहतरमा, एक बात तो है, आइन साजी जो है वो इस्तेहकाक है। आप देखें, आइन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। एक आइनी तरमीम पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है, उसका कोई नतीजा नहीं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आए हों, तो ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो अपना कानून साजी कर सके, कानून तब्दील कर सके। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कानून को रीराइट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, वो रीराइट नहीं कर सकती। और इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस जो है, अगर उनको किसी भी शिक के ऊपर या आइन की किसी भी आर्टिकल के ऊपर कोई ऐसा अमल नजर आता है तो वो वहां पे एक्शन ले सकते हैं, वो वहां पे दरख्वास्त गुजार बन सकते हैं फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर द रियासत इंटरेस्ट। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कानूनी माहिरीन भी बार बार ये बात कहते हैं, और अब भी आपने भी इसी प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया है कि एक चीज बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद को वो इस चीज के इस अमल के अहल ही नहीं थे कि उनको रिजर्व सीट्स दी जाए। आपको पता है कि वो एक मजहबी जमात है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस चीज को लेके भी मुतनाज़ा किया जा रहा है। और जो आजाद उम्मीदवार, उन्होंने एक जगह पे जो ये मेंशन कर दिया कि हम जनाब आजाद हैं, दूसरी दफा मेंशन कर दिया हम सुन्नी इत्तेहाद से हैं, और तीसरी दफा फिर वो पीटीआई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई को शो कर दिया। तो ये चीजें बार बार जो रिवर्स हुई हैं, क्योंकि आप जब किसी भी जगह पे कोई नोट लिख के दे देते हैं तो वो उस एक तहरीर मजबूत तहरीर होती है। जब आप हलफनामा आला बात आपने की, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले आप मशवरा कर सकते हैं, उससे पहले फैसला करके बदल सकते हैं। जब उसको रिटर्न शेप में आप बयान हल्फी दाखिल करवा देते हैं, आप स्पीकर ने कोई बंदूक नहीं रखी हुई थी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं, या हामिद रजा खान साहब कोई मिन्नतें नहीं कर रहे थे, उनकी मिन्नत समाजत नहीं कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। दैट डे जब ये डिसीजन आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसी वक्त देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन को कितनी इज्जत दी है, कितना बिठा लिया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये वो सिम्टम्स हैं, यानी इट्स मीन कि आप उनके शोल्डर को यूज करते हुए आपने ये रिजर्व सीट्स ली, अब सुन्नी इत्तेहाद को भी किक आउट कर दिया। यानी ये मैटर्स जो हैं कंफ्लिक्ट कायम करते हैं किसी भी जगह पे। अल्लाह आपका भला करे, ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती, वो एक एग्जांपल दे दी जाती कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ये मेजॉरिटी है और ये मेजॉरिटी सीटों के हकदार हैं, तो इस फैसले को कभी भी मुतनाज़ा ना समझा जाता। ये बाकायदा तौर पे मेरा ख्याल है कि कोई डील ही है, इसको भी आप डील ही कह लें कि जी इन्होंने सीटा नहीं देनिया, और उसमें वहां पे सिचुएशन इस कदर गंभीर हो चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को यूटिलाइज सिर्फ यूज करके यूजलेस कर दिया गया।
एक अहम पॉइंट मजीद हाईलाइट करना चाहूंगी। रिजर्व सीट का ये जो एक बंदरबांट है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान बियर कर रहा है और इतनी प्रॉब्लम्स को सफर करने के बाद ये रिजर्व सीट वाला सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। हमारी खवातीन एजुकेटेड है, इतना तो उनमें शऊर है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आए। ये एक हुकूमती खजाने के ऊपर बोझ है। हाँ, अब दूसरी बात, ये सीट है वो उन खवातीन को तो मिलती ही नहीं है। ये तो तरीकाकार ही गलत है, ना तो मेरिट सिस्टम देखा जाता है, ना उनकी वर्क देखी जाती है। अच्छा, अब हम थोड़ा आ जाएं, बिल्कुल एक डेढ़ मिनट का प्रोग्राम है। आप सिर्फ ये बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं अदालतों को, पार्लियामेंटेरियंस को, स्पीकर को, ऑल ओवर द हमारे जो इदारे हैं उनको आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे एज अ तज्जियाकार? कॉलम तो आप लिखती रहती हैं कि जी अब क्या करना चाहिए, हम और आप क्या करेंगे इस वक्त, या क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूंगी कि रियासती इदारे जो हैं, रियासत इदारों से मिलकर बनती है। हाँ। और इदारे जो हैं अगर वो तकसीम होते हुए दिखाई दे तो फिर वहां पे रियासत जो है उनके भी पाछे उड़ जाते। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि तमाम रियासती इदारों को भी वन पेज होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी वन पेज होके कंसेंसस के साथ तमाम डिसीजन लेने चाहिए। और किसी भी बैरूनी ताकतों को हमारे इंटरनल मामला जो हैं वो इतने मीडिया पे डिस्कस नहीं होने चाहिए कि कोई भी बैरूनी ताकतें जो कि पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो उनको किसी भी तरह से पाकिस्तान को ये आपने इतना बेहतरीन पॉइंट उठाया है, नहीं इतना बेहतरीन पॉइंट उठाया है, तो फिर इसको इस तरह भी कर लें, क्या ये बातें बरसरे आम किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में या किसी ऐसी जगह पे जो कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा हो, हमारे इदारों के सरबराहान को करनी चाहिए जिस तरह से हो रही हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारी ये रवायात को खत्म होना चाहिए और हमारी पार्लियामेंट जो है उनको, अगर आप लोग एक कमेटी तश्कील देते हैं तो उस कमेटी का हिस्सा सबको होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया मोहतरमा मेमूना हुसैन साहिबा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद रहीं। और हमने देखा कर्नल सैफ कुरैशी साहब हों या मेमूना हुसैन साहिबा हों, उन्होंने अपने ताईं जो वो समझती हैं कानून और मुल्क को, उन्होंने वो किया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, हम शुक्रगुजार हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।